हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सीजीएसआई के लिए, प्री के लिए, आपके पीएससी के लिए, व्यापम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जितने भी करंट अफेयर्स के आपके छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके जो सीजीएसआई की जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के। तो क्वेश्चन है पहला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ में परचम लहराया। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और प्रदेश में कौन सा स्थान पाया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो छोटे शहरों कैटेगरी में दुर्ग जिले के जो पाटन है ईस्ट जोन में पहला और देश में आपका दूसरा स्थान जो कि प्राप्त किया है स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। याद रखिए, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आपके दुर्ग के अब जिले के आपके पाटन ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान पाया गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे देखते हैं पाटन स्वच्छता में अग्रणी क्यों? यहाँ पे स्वच्छता के मामले में पाटन क्यों अग्रणी माना गया है? तो मैं नरवा घोर और बाड़ी स्वच्छता के जो कि कंजर्वेशन का इंटीग्रेट मॉड्यूल पर जो कि किया गया है। तो यहाँ देश में सर्वप्रथम जो कि आईसी एक्सपीरियंस जोन और देश का आपका जो कि सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर है और देश का प्रथम ओडीएफ शहर भी है। और यहाँ के नागरिक स्वच्छता सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण शहर जो कि सिटीजन फीडबैक में आगे भी है। और छोटे शहरों का प्रदेश में पहला मलबा प्रसंस्करण प्लांट भी इसको यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस मामले में यहाँ पे जो कि पाटन को इस क्षेत्र में स्वच्छता के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर जो कि आया हुआ है? तो कोरबा, सुकमा, अंबिकापुर, इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, अंबिकापुर, जो कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जो शहर है अंबिकापुर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर आया हुआ है। जो कि हर साल जो कि पिछले 2-3 साल से आपका जो अंबिका सिटी है पहले स्थान में बना हुआ है। तो यहाँ पे अब डिटेल देखते हैं। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो शहर में स्वच्छ शहर मामले स्थान पर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और कोरबा आपके दूसरे नंबर पर है। और स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर में अपनी जो कि बादशाहत कायम रखी हुई कई सालों से, याद रखिएगा। तो अंबिकापुर जो कि स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर मामले में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी 2022 में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान प्राप्त हो? तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा स्थान। तो बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान जो कि प्राप्त हुआ है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में 2022 में तो हमारा छत्तीसगढ़ है दूसरे स्थान पर बना हो। तो दिल्ली के आपके तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने जो कि स्वच्छता में बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के हाथों का सम्मान इनको ग्रहण किया गया है। और यहाँ पे ईस्ट जोन में 25 से 50 हज़ार आबादी के श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार पुरस्कृत किया गया है। साथ ही में तो बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में 2022 में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान प्राप्त हो? तो दूसरा स्थान। याद रखें कि एग्जाम पे बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग आपका ISSL में तो कि छत्तीसगढ़ कितने शहरों ने बाजी मारी है? तो 5 शहरों ने, 7 शहरों ने, 8 शहरों ने या इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंडियन स्वच्छता लीग या आपका ISSL में जो कि छत्तीसगढ़ के टोटल 8 शहरों ने यहाँ पे बाजी मारी गई है। तो छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। साथ ही इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर रहा है। और यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह आपके तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में यहाँ आयोजित किया गया। यहाँ से भी पूछ सकता है कौन से स्टेडियम में इसको स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह जो कि कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका तालकटोरा स्टेडियम आपके नई दिल्ली में जो कि आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयी नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया है। तो जो हमारे नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो कि विजयी नगरीय निकायों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका SSI ने 2 पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र
को प्रपोजल भेजा है। अगर अनुमति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ में आपका ASI को कितने पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 48। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो यहाँ पे 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को जो प्रपोजल भेजा गया है, अगर अनुमति मिल जाती है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कि यहाँ पे जो पुरातत्व के स्थल कितने हो जाएंगे? तो 48 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अनुमति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ में जो कि 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। और जिन 2 स्थानों को चिन्हित किया गया उनका नाम है आपका पेदम्बाकुड़ी और 20 आपका दिवरिया मंदिर। तो याद रखिए नाम। तो जो 2 जगह चिन्हित किया है उसका नाम है आपका पेदम्बाकुड़ी और 20 दिवरिया मंदिर। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में जो कि 2 आपके पुरातत्व स्थल को चिन्हित किया गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो याद रखिए नाम को। तो यहाँ पे नोट देते हैं। तो अगर अनुमति मिल जाती है छत्तीसगढ़ में 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। और साथ ही जिन 2 स्थानों को चिन्हित किया है उनका नाम है आपका पेदम्बाकुड़ी और 20 देवरिया मंदिर। तो 20 देवरिया रतनपुर में स्थित है। याद रखिए 20 देवरिया मंदिर कहाँ है पूछा जाएगा, तो यह आपके रतनपुर में स्थित है। और साथ ही यह मंदिर आपके कलचुरीन कालीन यह मंदिर जो है आपका 20 देवरिया मंदिर रतनपुर में स्थित है। यह आपके कलचुरी कालीन मंदिर है और यहाँ आपके ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में जो कि 20 द्वार हैं। तो यहाँ पे 20 द्वार भी हैं, तो याद रखिए जो कि चूना पत्थर से बने मंदिर है। और यहाँ पे टोटल 20 द्वार हैं, दरवाजे हैं। और यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले के बावजूद क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर आपको पेदम्बाकुड़ी के छिंदक नागवंश कालीन जो कि राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। तो दंतेवाड़ा जिले के क्षेत्र में जो पुरातात्विक महत्व मंदिर आपका जो पेदम्बाकुड़ी है, तो ये कहाँ है? तो आपके दंतेवाड़ा में है, तो याद रखिएगा। और ये आपका छिंदक नागवंशी कालीन जो कि राजा अन्नमदेव के शासनकाल की यहाँ निशानी इनको माना जाता है। तो जगह को भी याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर कौन सा जहाँ शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से जो कि होती है और दशहरा उत्सव शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है? तो डोंगरगढ़ मंदिर, माँ मड़वा रानी देवी, महामाया मंदिर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए माँ मड़वा रानी देवी। तो छत्तीसगढ़ में जो ये एकमात्र है इकलौता मंदिर है जहाँ शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से होती है और आपका दशहरा उत्सव शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कौन सा मंदिर है आपका? माँ मड़वा रानी मंदिर। तो कहाँ है आपके? यहाँ आपके कोरबा में मड़वा रानी मंदिर जो कि प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो चांपा मुख्य मार्ग पर जो आपके जो चांपा अगर जाएंगे तो आपके चांपा के रोड से लगा हुआ है जो कि कोरबा जाएंगे तो रास्ते में पड़ते हैं, बहुत ही आपके ऊपर में पहाड़ी पे बना हुआ है मंदिर। तो चांपा मुख्य मार्ग पर मड़वा रानी गांव से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित माँ मड़वा रानी देवी दरबार में प्रवेश में इकलौता है जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से होती है और दशहरा शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। तो दशहरा आपके शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। और मंदिर संचालन समिति के अनुसार देश में भी संभवतः यह इकलौता मंदिर है जहां ऐसा होता है। याद रखिए, फैक्ट को भी डाटा एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पताल पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज़्यादा शासकीय जो अस्पताल पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पताल पंजीकृत करने वाला राज्य बन गए। एग्जाम में डाटा पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीणों में जो हमारा छत्तीसगढ़ है राज्य में पहले स्थान पर बना हुआ है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ जो कि आपके केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीणों में राज्य में जो कि छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो यहाँ पे केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ में पहला स्थान पर यहाँ पे इनको प्राप्त हुआ है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे पर और बालोद आपके तीसरे स्थान पर बना हुआ है। साथ ही आपका केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ईस्ट जोन में जो कि सर्वेक्षण प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान
मिला है। तो ये डाटा को याद रखिए। तो वहाँ पे ओडीएफ प्लस प्रतिवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। साथ ही प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में जो कि पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को यहाँ पे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है साथ। तो डाटा को भी याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है आपके स्वच्छता मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान मिला है? तो याद रखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, तो ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को यहाँ पे तीसरा स्थान मिला है। तो याद रखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं और बच्चों को आपका गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो आपका तुहर दुआर, हमार बेटी हमार मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमार बेटी हमार मान। तो छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के बच्चियों को गुड बैड और टच और कानून की जानकारी देगी। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो आपका हमार बेटी हमार मान, जो कि विशेष आपके महिलाओं के लिए जो कि इसको यहाँ पे अभियान को चलाया जा रहा है। जो आपके कानून को जानकारी देगी। साथ ही तो यहाँ पे महिलाओं बच्चियों के साथ किसी भी तरह कोई ज़्यादती ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान चलाएगी। और साथ ही आपके गर्ल्स स्कूल कॉलेज में पुलिस जाएगी और गुड बैड टच और कानून की जानकारी भी देगी। तो साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ अभियान है। तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के लिए इस साल की स्थिति को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत हुई है। तो 1 सितंबर 2022, 1 जुलाई 2022 से 28 जुलाई 2022 से 15 सितंबर 2022 को। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 जुलाई 2022 को जो 75 दिनों को जो दशहरा है चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, तो इस उत्सव को यहाँ पे जो इस साल आपको 28 जुलाई 2022 इस तिथि को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत की जाती है। याद रखें जो आपका पाठ यात्रा पूजा जो कि यहाँ दशहरा उत्सव की जो कि प्रथम पूजा है। पाठ यात्रा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देता है पाठ यात्रा पूजा को कौन सा रस्म पहले निभाया जाता है। तो याद रखिए पाठ यात्रा पूजा अब कब से मनाई 28 जुलाई 2022 इस तिथि को इस साल मनाई गई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन 28 जुलाई 2022 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक कला नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 23 अगस्त, तो 24 सितंबर, 23 सितंबर, चौथा है इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को आपका लोक कला के जो जनक है, नाचा के जनक आपका दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, तो इनकी पुण्यतिथि आपको 24 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 24 सितंबर को यहाँ आपके पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी की पुण्यतिथि। तो दाऊ जी ने छत्तीसगढ़ के नाचा को जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि नाचा के जो कि मेन कलाकार हैं। और उन्होंने लोक कलाकारों को संगठित कर आपके जन सामान्य में नाचा कला को जो कि पुनर्स्थापित उन्होंने किया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? और साथ ही जिसे पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। साथ ही पोषक अनाज अवार्ड 2022 से भी इनको सम्मानित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को देख सकते हैं बहुत सारे जो कि अवार्ड मिल रहा है छत्तीसगढ़ को। और साथ ही छत्तीसगढ़ पोषक अनाज 2022 के लिए अवार्ड मिला है पोषक अनाज के लिए। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का सर्वश्रेष्ठ जो कि विद्यमान राज्य बना है। और साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। और हैदराबाद में भारत सरकार के आपके IMAR में द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री जो कि निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ जो कि उद्यमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 भी दिए गए। साथ ही मिलेट को बढ़ावा देने के लिए भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भी बनाया गया है। तो
यहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो 25 सितंबर 2022 से, 30 सितंबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 से, 6 अक्टूबर 2022 से। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक की शुरुआत कब से किया गया है? तो 6 अक्टूबर 2022 से। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है, डेट को याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 2022 से। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से किया गया है, साथ ही जिसका समापन राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को इसका समापन है। तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है 6 अक्टूबर 2022 और जो समापन है इसका 6 जनवरी 2023 को इसका समापन किया जाएगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की। तो इसका 4th ऑप्शन 6 अक्टूबर 2022 सही आंसर हो जाएगा। 6 अक्टूबर आपका जो शुरुआत है और आपका 6 जनवरी 2023 को इसका समापन है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 2 श्रेणी में 14 तरह के खेल होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व आपके कार्य योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 2 श्रेणी में होंगे। साथ ही इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय व एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 के लिए 14 प्रकार के यहाँ पे पारंपरिक खेलों को शामिल किए गए हैं। इसमें दलीय के श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी, दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और आपका जो बाटी कंचा कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, जैसे खेल विधाएँ शामिल की गई है। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्ला, फुगड़ी, गेंड़ी, दौड़ और भंवरा और साथ ही आपका 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद भी इसमें शामिल है। तो इसमें 14 तरह के खेल शामिल किया गया है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में। तो याद रखें कितने प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए हैं, तो 14 प्रकार के इसमें पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे गांव के क्लब से लेकर राज्य तक 6 स्तरों पर इसका जो कि आयोजन होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए। इन स्तरों के अनुसार खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राज्य युवा मितान क्लब का होगा और साथ ही वहीं दूसरा स्तर जो है जिसमें 8 राज्य युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब होगा। फिर विकासखंड, नगरीय, क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित जो कि किया गया है। तो यहाँ पे जो खेल में कौन कौन भाग ले सकते हैं इसमें चर्चा कर ले, तो बच्चों से बुजुर्ग तक इसमें खेल पाएंगे, हिस्सा ले सकेंगे। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, फिर वहीं तीसरा वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए इस प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में यहाँ पे जो प्रतिभागी होंगे इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें आपका बुजुर्ग, बच्चे सभी भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक गायिका लता खापड़े का निधन कब हुआ है? तो 19 सितंबर 2022 को, 20 सितंबर 2022 को, थर्ड है आपकी 21 सितंबर 2022 को, चौथा है 22 सितंबर 2022 को। इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो लोक गायिका हैं लता खापड़े जी का जिनका निधन हो गया है, तो याद रखिए जो डेट है आपका 21 सितंबर 2022 को, जो कि छत्तीसगढ़ लोक गायिका लता खापड़े इनका निधन हो गया है। तो याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो 21 सितंबर 2022 को डेटा को याद रखिएगा। तो लता खापड़े का निधन हो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? छत्तीसगढ़ी आपकी लोक गायिका है लता खापड़े, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 21 सितंबर 2022 को। इनका जन्म 14 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 21 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। तो देख सकते हैं, तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।